और अब बात अलवर की, जहां मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ ही आसमान में घने बादल छाने से पर्यटक स्थलों पर टूरिस्टों की चहल पहल भी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि जिले के सरिस्का सिलीसेढ़ में बीते कुछ दिनों से पर्यटकों का आना जाना कम हो गया था, तो फिर वहीं मौसम सुहाना होने के कारण पर्यटक सिलीसेढ़ और सरिस्का पहुंच रहे हैं। दौसा जिले में भी आज सुबह से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। वहीं धूल भरी आंधियां चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दे रहा है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। इधर आसमान में घने बादल छाने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर भी कई इलाकों में देखने को मिला। तो आसमान में काले बादलों का डेरा और मौसम में बदलाव। खबर सीकर से, जहां अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से मामूली राहत दिलाई। जिले में बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं भी चली। इतना ही नहीं, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम विभाग ने जिले भर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। सीकर में बादलों का डेरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जिले में बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं भी चली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने जिले भर में बारिश और आंधी का अलर्ट भी किया जारी। खबर बाड़मेर से, जहां पाकिस्तान से उठे तूफान का असर देखने को मिला। देर रात चली धूल भरी आंधी से जिले का मौसम अचानक बदला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी से कई जगह बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिजली सुविधा बाधित हो गई। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मौसम में बदलाव देखा गया और इस बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से मामूली राहत तो दी, लेकिन कुछ जगहों पर परेशानी का सामना भी उठाना पड़ा। धूल भरी आंधियां चलने से यातायात प्रभावित हुआ, लोगों की आम दिनचर्या प्रभावित हुई। वहीं बाड़मेर में पाकिस्तान से आए तूफान का असर दिखाई दिया। इलाके में बिजली सुविधा बाधित हो गई। कई जगह बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए। धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये तस्वीरें देखिए, गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी से राहत इस मौसम में बदलाव के कारण। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खबर अब जैसलमेर से, जहां पाकिस्तान से आए रेतीले तूफान ने आतंक मचा दिया। इस रेतीले तूफान से लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारतें भी थर्रा गई। बता दें कि हवा रोल पर अद्भुत नक्काशी से बना कुंगरा और छज्जा गिर गया। इस तूफान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई तूफान झेल चुकी इस फोर्ट की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने मौके पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। तो मौसम में बदलाव, जैसलमेर में तेज आंधी आने से, तूफान आने से पाकिस्तान की तरफ से रेतीला तूफान आया, जिसने आतंक मचा दिया। लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारतें थर्रा उठी। नक्काशी से बना कुंगरा छज्जा यहां से गिर गया। कल रात पाकिस्तान से आए तूफान ने 850 साल से खड़े इस सोनादुर्ग की भी कुछ इमारतों को हिला दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। न जाने कितने ही तूफान सहने वाली ये सोनादुर्ग की इमारतें
कभी नहीं इस तरह से गिरी है। ये पहला मौका है जब विश्व के इस लिविंग फोर्ट में इस तरह का नुकसान देखने को मिला हो। सोनार दुर्ग की अंतिम व चौथी जो पोल है उसके ऊपर बने कुंगड़े, छत्ते और कई नक्काशीदार पत्थर जो है वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं। सबसे सुखद बात ये देखने को मिली है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। देर रात का मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये संरक्षण के अभाव में है और इसे देखने के लिए न जाने कितने ही इस सैलानी जो है 7 समुद्र पार से जैसलमेर आते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा वो दिखाए किस तरह से कुंगरे और जो छत्ते हैं वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं और जो कॉर्नर पर भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। इस इमारत का सबसे जो नक्काशीदार अगर बात करें तो जो एक अलग सी इमारत सी बनी है हवा पोल, जिसे देखने के लिए सैलानी आते हैं और जब सोनार दुर्ग के इस स्थान पर पहुँचते हैं तो काफ़ी देर तक जो है लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। इसे देखकर काफ़ी जो है वो लोग खुश भी होते हैं। यहाँ पर काफ़ी जो है वो पत्थर गिरे थे, काफ़ी पत्थरों को तो सोनार दुर्ग के वासियों ने जो है वो एक कोने में कर दिया है। हमारे साथ कुछ सोनार दुर्ग के कल रात को जो पाकिस्तान से तूफान आया उसमें हमारे 800 साल पुराने इस किले की कुछ तो दीवारें हैं वो हिल गई और ऊपर से जो पत्थर टूट के गिरे, जिन्होंने यहाँ पे इस किले की जो सबसे अंतिम गेट है हवा पोल उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और यहाँ की जो छतें और कुंगरे हैं उनको भी तो टूट गई है। और ये तूफान रात को आया, उसके बजाय अगर ये दिन में आता और यहाँ पे जो चहलकदमी रहती है, जो तो टूरिस्ट का आवाजाही रहती है, उससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। पर इससे भी जनहानि नहीं हुई रात को आने की वजह से, पर इससे 800 साल पुराने इस किले को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो मौसम में बदलाव, अचानक आए इस बदलाव ने गर्मी से राहत दी लोगों को, लेकिन जैसलमेर में तूफान आया, पाकिस्तान की तरफ से तूफान आया और इसने आतंक मचा दिया। सोनार फोर्ट की इमारतें थर्रा गई। सोनार फोर्ट का नक्काशी से बना कुंगरा और छज्जा यहां से गिर गया। 850 साल से ज्यादा पुरानी इमारतें हैं जो इस तूफान के कारण हिल उठी। लेकिन दूसरी ओर बदले हुए इस मौसम के कारण लोगों को तपिश से थोड़ी राहत मिली है। सूर्यदेव जो आग बरसा रहे थे आसमान से, उस गर्मी से झुलसाती हुई गर्मी से थोड़ी राहत अब लोगों को मिली है। आसमान में घने काले बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिर मौसम विभाग ने कहा अगले 2 से 3 दिन गर्मी से राहत मिल सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब मौसम विभाग ने फिर कहा है कि 25 तारीख से फिर तेज भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल सुलगती धरती पर शीतल बूंदें और लोगों को राहत। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेश हमारे साथ जुड़े हैं और श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसलमेर से। सबसे पहले श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तूफ़ान आया और बहुत कुछ बर्बाद कर दिया इस तूफ़ान ने। बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से तूफ़ान आया, मौसम विभाग क्या कह रहा है और जो चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सोनार दुर्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी अगर आप तस्वीर दिखा सके, बता सके। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में पहले हीट वेव का जो है वो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन हीट वेव तो नहीं, लेकिन रात को पाकिस्तान की ओर से 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज रेतीले तूफान सी आंधी आई, जिसने कई आशियाने उजाड़ दिए। कई जगहों पर जो है वो लोगों के घर के ऊपर लगे जो छपरे थे वो गिर गए। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि जैसलमेर का सोनार दुर्ग, जो कि विश्व का एकमात्र लिविंग फोर्ट है, वहां पर उसके जो है हवा पोल के अंदर करीब जो है वो 850 साल पुरानी जो इमारतें हैं उनमें काफी नुकसान देखने को मिला। न जाने कितना ही जो है वो तूफान और आंधियां सहन कर चुके। इस इमारतों को इस तरह से गिरना कहीं ना कहीं जो है लोगों का आश्चर्य भी है। कितनी तूफान की गति थी, कितना तेज था, ये इसी से जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना हुआ। नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरे पीछे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो एक डीपी जो थी वो पूरी की पूरी उखड़कर जो है वो रोड पर आ गिरी है और पूरे शहर की जो बिजली है वो बाधित है। इसके साथ साथ कई जगहों पर जो है वो पोल भी टूटे हैं। तो लगभग अगर बात करें तो कल रात 11:30 बजे जो आंधी शुरू हुई थी उसने अपना विकराल रूप दिखाया। हल्की बूंदाबांदी हुई तो लगा था कि ये तूफान थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं सामने दिखाना चाहूंगा, एक पोल है जो पूरा टेढ़ा हो चुका है, पूरा जो है वो
जो है वो एल का शेप ले चुका है। कहीं ना कहीं जो है वो पूर्ण रूप से विद्युत विभाग जो है वो जुटा हुआ है। रात से जो है लोग जो है वो गर्मी से भी परेशान है। हालांकि कहीं ना कहीं सूर्यदेव जो आग उगल रहे थे वो कहीं ना कहीं कम हुई है। गर्मी से जरूर राहत मिली है, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि ऐसा तूफान पिछले कई वर्षों में लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं पर जो है मार्केट में अगर बात करें तो कई जो होर्डिंग्स और बैनर्स लगे थे वो सड़कों पर आ चुके हैं। कई जगहों पर जो दुकानों के बाहर रखा जो भारी भरकम पत्थर थे वो कहीं नीचे गिरे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक करने वाली बात है इसकी गति और इसके अगर तूफान रेतीले तूफान की बात करें तो ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, हर व्यक्ति ये समझ पा रहा है, क्योंकि 850 साल पुरानी जो इमारत है सोनार दुर्ग का एक बड़ा हिस्सा हवा प्रोल जिसकी अपनी मान्यता है, 7 समुद्र पार से लोग उसे देखने आते हैं। उस नकाशी भरे जो नकाशी की जाती है वो मजबूत पत्थरों पर की जाती है, लेकिन उतने मजबूत और 850 साल से जो हर तरीके के मौसम से जो है लड़कर वहां पर इमारत थी वो इमारत के पत्थर जो है वो गिरे हैं। वहां पर जो कंगूरे लगे थे, जो छज्जे लगे थे वो गिर कर सामने आ गए। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के दर्शक देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है। कल रात पाकिस्तान की ओर से अचानक जो तूफान आया उससे काफी नुकसान जो है वो हुआ है, जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ कई किसानों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फसल थी कई लोगों ने कटाई कर रख ली थी कि अब इसको भंडारण करना था। कई लोगों के खेत में काट कर बाहर ही रखी गई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ऐसा कोई अलर्ट नहीं किया था कि इतनी तेज आंधी आएगी। जरूर ये था कि मौसम जो है वो थोड़ी करवट बदलेगा, लेकिन हीट वेव की जो चेतावनी आज लगातार चल रही थी उसके चलते किसान जो है वो निश्चिंत होकर बैठे थे। लेकिन जो कल रात जो स्थितियां बनी उसके बाद काफी नुकसान किसानों को भी हुआ है, आमजन को हुआ है, और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो विद्युत विभाग को काफी घाटा हुआ। विद्युत विभाग रात से जुटा हुआ है, लेकिन कल रात 11:30 बजे से लेकर अब तक लगभग 11 घंटे से अधिक का समय हो गया है। जैसलमेर पूरा शहर जो है योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। योगेश, क्या कह रहा है तापमान कोटा का, मौसम विभाग क्या कह रहा है, और क्या यहाँ पर भी तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है? बिल्कुल, कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा का जो तापमान था वो 44 डिग्री के आसपास था, लेकिन आज जो मौसम है, मौसम ने करवट ली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम सुहावना हो रखा है, इसलिए जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन के अंदर बरसात हो सकती है, और लेकिन इस बरसात के बाद जो माथे पर चिंता की लकीर आई है वो आई है काश्तकार के, किसान के, क्योंकि फसल है, खास तौर से जो सब्जियां हैं उनको अगर बरसात होती है तो उनको नुकसान होने वाला है, जिसका खामियाजा सीधा सीधा जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब्जियां मार्केट में महंगी हो जाएंगी। महंगाई पहली ही आदमी की कमर तोड़ चुकी है। हम खेत में मौजूद हैं और ये सब्जियों का खेत है, यहाँ किसान भी मौजूद हैं जो कि सब्जियां उगाते हैं। मौसम विभाग कह चुका है कि बरसात होने वाली है। अगर बरसात होती है तो ऐसे में किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि नुकसान तो आपको होने वाला है। जैसे अगर बारिश होती है, मौसम खराब होता है तो जो सब्जी में जो फल आ रहा है, फूल आ रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, सब्जियां आना बंद हो जाएगी, तो किसान का नुकसान होगा। बहुत महंगा बीज किसान ने हमने लेके इसमें बोया है, और अगर ये मौसम जब खराब होता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी हमारी। मौसम सुहावना है, लेकिन आपके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। देखो, ये जो फसल, गर्मी की जो फसल होती है ना, ये चलती है लू, जितनी ज़्यादा लू चलेगी उससे ज़्यादा इसमें फल आता है। तो ये जो बीज होता है तो ये बीज गर्मी के काम का होता है। अगर इसमें ऐसे में बरसात हो जाती है तो इसमें नुकसान होना तय है, और नुकसान होता ही है। गेहूं की फसल कट चुकी है, भूसा पड़ा हुआ है खेतों में, अगर होती है बरसात तो? अगर गेहूं की फसल तो कट चुकी है, गेहूं तो आ चुका है घर पे, लेकिन अभी भूसा आना बाकी है। अगर बरसात होती है तो वो जो नीचे हम जो पराली है उसको जो उसमें भूसा बना रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। उसमें क्या है कि मिट्टी मिल जाएगी, तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस अगर बरसात होती है तो भूसा और महंगा होने की संभावना होती है। गर्मी से तो जरूर राहत मिलने वाली है अगर बरसात होती है, लेकिन आप लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि आपकी फसल खराब हो सकती है। फसल खराब हो सकती है। बरसात होते ही, गर्मी की फसल में लो खत्म होते ही फसल में फूल गिरावट आ जाती है। गिरावट आते ही फूल सब खत्म हो जाते हैं और फल खराब हो जाते हैं। सब्जियां वैसे ही इन दिनों बहुत महंगी चल रही हैं, हर चीज महंगी है। क्या क्या सब्जी आप उगा रहे हैं और किन किन सब्जियों को बरसात का नुकसान उठाना पड़ेगा? करेला है, भिंडी है, गलकी है, और क्या कहते हैं ककड़ी है,
और खरबूजे हैं, ये इस पे नुकसान है ज़्यादा। सबसे ज्यादा किस पर नुकसान है अगर बरसात होती है? ये सब्जी पे, ककड़ी पे। ककड़ी पर सबसे हाँ, ज्यादा हाँ, नुकसान है। हाँ। किस वजह से? कि लू की वजह से कि लू? बरसात से ज़्यादा नुकसान है। लू से तो चलती है बढ़िया ककड़ी, ज़्यादा पैदावार होती है, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी अच्छी रहती है। तो जो ये काश्तकार हैं, किसान हैं, इनके चिंता, माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम तो सुहावना हो चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो मौसम है वो ठंडा हो चुका है, बरसात होने की उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है उसका नुकसान होने वाला है और इस नुकसान का सीधा सीधा असर महंगाई पर पड़ने वाला है, क्योंकि सब्जियां बीते दिनों पहले ही महंगी चल रही हैं और अगर बरसात होती है और सब्जियां खराब होती हैं तो सब्जियों पर महंगाई की मार और ज्यादा पड़ने वाली है। जी चलिए, शुक्रिया योगेश तमाम तस्वीरों के लिए। श्रीकांत आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद